महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 24वां अध्याय मंत्रणा पढ़ेंगे। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुँचे। पांचाल राज द्रुपद भी अपनी सेना लेकर उपलव्य नगर पहुँचे। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे और कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के साथ भवन में सभी राजा इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, द्रुपद, बलराम और सात्विकी और भी प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। राज्य सभा में श्री कृष्ण उठे और बोले, मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसा उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। राजा द्रुपद ने कहा, मेरी राय से तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा, द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजगण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण उत्तरा के विवाह से निर्वृत्त होकर द्वारका लौट गए हैं। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई थी कि श्री कृष्ण द्वारका के लिए रवाना हो गए हैं। दुर्योधन भी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका चल दिए। संयोग की बात यह है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ प्रवेश हुए। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी से युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो आप मेरी सहायता करेंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उससे पहले पूछना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। अब तुम निर्णय करो,
इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा ना रही। वह सोचने लगा कि श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। श्री कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। राजा शल्य भी पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, उसने इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। उसने अपने कुशल सेना को आज्ञा दी कि राजा शल्य और उनकी सेना कहीं भी डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान भांजों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया। मद्रराज शल्य ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। राजा शल्य ने कहा, कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी। मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है, निश्चय ही उनका स्वर्नाश होकर रहेगा। बच्चों, ये तो था बाल महाभारत कथा के 24वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, श्री कृष्ण अपने साथ किसको उपलव्य नगर ले गए? उत्तर, बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य नगर पहुँचे। प्रश्न दूसरा, 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव कहाँ रहने लगे? उत्तर, उपलव्य नगर। प्रश्न तीसरा, मद्र देश का राजा कौन था? उत्तर, राजा शल्य। प्रश्न चौथा, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पास किसे दूत बनाकर भेजा? उत्तर, राजा द्रुपद को। प्रश्न पांचवा, राजा शल्य किसकी तरफ से लड़ रहे थे? उत्तर, दुर्योधन की तरफ से। प्रश्न छठा, श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने क्या शर्त रखी? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी तथा दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या चुनना है। प्रश्न सातवां, बलराम ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, बलराम ने दुर्योधन से कहा कि मैंने निश्चय किया है कि युद्ध में मैं तटस्थ रहूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो
उसकी तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। मैं अर्जुन की सहायता नहीं करूँगा। इस कारण अब मैं तुम्हारी सहायता करने योग्य भी नहीं रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।